वृंदावन बिहारी लाल की जय। कथा सुनिए सब ध्यान से। एक समय प्राणियों को हित चाहने वाले समस्त मुनियों ने परम रमणीय नैमिषारण्य क्षेत्र में मन को प्रसन्न करने वाली सभा की। उसी समय अति तेजस्वी व्यास जी के शिष्य सुत जी शिष्यगणों के सहित हरिनाम स्मरण करते हुए वहां आए। समस्त शास्त्रों को जानने वाले श्री शिव जी को आते देख महादेव शौनकादि मुनिगण खड़े हो गए। सब धर्मों को जानने वाले श्री श्रेष्ठ सूत जी तथा परम वैष्णव शौनकादिक ऋषि परस्पर शीघ्रता से पृथ्वी पर दंडवत नमस्कार करके शौनकादिक मुनियों ने दिए हुए आसन पर संपूर्ण शिष्यों सहित बुद्धिमान सूत जी बैठ गए। बैठे हुए सूत जी से शौनकादिक मुनियों ने नमस्कार कर हाथ जोड़कर कहा कि हे महर्षि, हे सर्वज्ञ, इस कलिकाल में मनुष्यों के हरिभक्ति किस उपाय से हो, सो हे भगवान हमें कहिए। क्योंकि इस कलिकाल में सभी प्राणी पाप करने में तत्पर और वेदविहीन हो जाएंगे, उनका कल्याण किस प्रकार होगा। इस कलयुग में मनुष्य प्राणों को धारण किए थोड़ी आयु वाले निर्धन और अनेक पीड़ा से युक्त होंगे। प्रायः पुण्य अति परिश्रम से होगा। इससे कलयुग में कोई मनुष्य पुण्य न करेगा और पुण्य के नष्ट हो जाने से सभी लोग पापों से प्रवृत्त हो जाएंगे। तब तुच्छ ज्ञान वाले मनुष्य ही सब बंध सहित नष्ट हो जाएंगे। हे सूत जी, इस तरह अल्प परिश्रम में थोड़े धन में कुछ ही समय में कोई ऐसा व्रत बताएं जिसके उपदेश से मनुष्य पुण्य पाप करता है, वह भागी होता है। पुण्य को उपदेश करने वाला दयावान, कपट रहित, निष्पाप, निर्विरोधी, यह चार तरह के मनुष्य नारायण के ही समान है। संसार में ज्ञानी होकर जो दूसरों को ज्ञान नहीं देता, उस पर ज्ञान रूपी परमेश्वर प्रसन्न नहीं होते। जो पुरुष रत्न रूपी ज्ञान को दूसरे से संतोष देते हैं, उन्हें मनुष्य रूप धारण किए नारायण का रूप ही जाने। हे महामते, ऐसा कौन व्रत है जिसके करने से मनवांछित फल प्राप्त होता है? यह हम लोगों की सुनने की इच्छा है। यह मुनि श्रेष्ठ, आप वेद वेदांत के ज्ञाता है, आप जैसा कोई दूसरा वक्ता नहीं दिखता है, क्योंकि श्री वेद व्यास जी के आप शिष्य हैं। सूत जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, तुम धन्य हो, तुम्हें वैष्णवों में अग्रगण्य हो, कारण के सब प्राणियों की तुम सदैव हित चाहते हो। हे शौनक सुनो, मैं आपके कहने से उत्तम व्रत को कहूंगा। जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मीपति भगवान से पूछा था और जिस प्रकार भगवान नारद जी ने कहा था। इति श्री स्कंदे पुराणे देवकांड श्री सत्यनारायण प्रधान प्रथम अध्याय श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। उसको छोड़िए वहां पर भगवान जी के पास, धूप डालिए।